हेलो दोस्त, पहले आप सबको मैं नमस्कार करता हूँ। मैं आज लेके आया हूँ आप सबके लिए एक कहानी। ये कहानी मज़ेदार कहानी है। ये आपको सुनने के बाद में आपको कुछ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। तो ये कहानी है बाप बेटा का। वो लोग बहुत धनी परिवार में बाप बेटा कहानी में आपको सबको सुनाने जा रहा हूँ। उसका पिताजी हैं, बहुत प्यार करते हैं अपने बेटा से, और बेटा भी अपने पिताजी से बहुत प्यार करता है। लेकिन दोस्तों में रह के उसका जुआ खेलने का, ताश खेलने का आदत लग जाता है। वो फिर जाके घर से पैसा लेके जाता है दोस्तों में, फिर दोस्तों के साथ में जाके जुआ खेल के हार जाता है। ये कितना ये महीना सालों ऐसा जाने लगा। उसका पिताजी ने बोले कि बेटा छोड़ दे बेटा छोड़ दे। वो कितना भी कहते रहे वो बात सुनता ही नहीं था। हाँ बोलता था मुंह पे, अपने पिताजी के मुंह पे हाँ बोलता था। बहुत रिस्पेक्ट करता था अपने पिताजी को, हाँ बोलता था, लेकिन फिर वही करता था। ऐसे उसका फिर ऐसा हुआ कि वो चोरी भी करने लगा। घर से ही वो पैसा चोरी करके भी लेके जाकर जुआ खेलने लगा। वो ऐसा करते करते कितना साल बीत गए, 15 साल 20 साल हो गए। उसका पिताजी भी बूढ़ा हो गए थे, 85 साल का हो गए थे। उस समय आखिर में वो थक गए। वो उनका मन में ये चिंता लगा हुआ रहता था कि मेरा बेटा कैसे वो सुधर जाएगा, कैसे जुआ खेलना छोड़ दे। उनका हमेशा यही चिंता रहता था। एक दिन क्या होता है, जाते जाते उसका पिताजी ने, उनका यही चिंता रहता था कि मैं कैसे बेटा ठीक हो जाएगा, कैसे मेरा बेटा जुआ खेलना छोड़ दे। उनको चिंता रहता था इतना धन है और ये कैसे संभालेगा। उनका हमेशा यही चिंता रहता था अपना बेटे के प्रति। तो वो अंतिम में जाते जाते अपने बेटे को बुलाए और उनसे बताया कि बेटा, मैं तेरे को ज़िंदगी भर बोला कि बेटा जुआ मत खेल, लेकिन मैं आज जा रहा हूँ, मेरे पास समय भी नहीं है। आज तेरे को बोलता हूँ जुआ खेलना, लेकिन अच्छे जुआरी से पहले सीख लेना। ये कह के पिताजी चले जाते हैं इस दुनिया से। और बेटा बहुत रोने लगता है, पिताजी को पकड़ के रोने लगता है। उसका पछतावा होता है। मैं पिताजी को एक भी कहा नहीं माना और पिताजी आज चल भी गए। वो बेचारा अकेला रोता रहता है, बहुत रोता है बेटा। वो चुप के कोने में कहीं उसको अच्छा भी नहीं लगता। अपने पिता के बिना उसको पूरा ज़िंदगी सूना लगता है। वो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पिताजी के याद में ऐसे महीना 2 महीना 3 महीना सालों बीत गया। वो पिताजी को याद करता है, खुश नहीं रहता, किसी से बात भी नहीं करता। लेकिन उसका याद आया, फिर उसका धीरे धीरे उसका क्या हुआ, दोस्तों में फिर मिलते उसका फिर वो दोस्तों ने बोला कि चलो वो खेलते हैं। जुआ के पास गया, कैसीनो के पास गया। फिर वो उसका वही बात याद आ गया कि पिताजी ने बोले थे अगर जुआ खेलना है तो अच्छे जुआरी से सीख लेना पहले, फिर जाके जुआ खेलना। तो उसका ये ख्याल आया। फिर वो सबसे बोला कि कौन सबसे बड़ा जुआरी है उस एरिया में। लोगों ने पता लगा कर दिया और बोला चलो मेरे को उसको भेज दो, मैं उससे सीखना है, जुआ खेलना है, अच्छा तरीके से सीखना है फिर जाके, क्योंकि मेरे पिताजी का ये आदेश है, अगर खेलना हो तो अच्छे जुआरी से पहले सीख लो फिर जाकर खेलो। ऐसा ही किया। तो उसने बुलाया, बोलता है मेरे घर पे भेज देना। वो तो धनी परिवार का था ना, पैसा था। वो बोलता है मैं उसको दे के मैं सीखूंगा। तो वो लोगों ने भेज दिया। जब आता है ना तो बोलता है जाकर ऐसा करो कि जाकर उसको जो जुआरी है उसको पहले भेज दो। तो बोलता है क्या मैं ही हूँ? बोलता नहीं, तू नहीं हो सकता। तेरे शरीर पे तो इतना फाटा छूटा कपड़ा है, तू कैसे हो सकता है बड़ा जुआरी? बोलता है मैं ही हूँ। बोलता है नहीं, ये झूठ है, तू जुआरी सबसे बड़ा जुआरी कैसे हो सकता है? मेरे को सबसे बड़ा जुआरी से सीखना है, फिर खेलना है, क्योंकि जाकर तू मेरा समय जाया मत कर, जाके बड़ा जुआरी को भेज, मेरे पास भेज। कौन है? बोलता है मैं ही हूँ। बोलते बोलते वो बताया कि देखो मैं वही जुआ खेल के मैं सब कुछ बेच चुका हूँ। मेरे पास अभी बस्तर भी नहीं, अच्छा ढंग का बस्तर भी नहीं, सब में बेच के मैं हार गया हूँ। वो देख के वो आश्चर्यचकित होता है। वो पूरा
उसको फिर वो याद आने लगता है पिताजी जो ज़िंदगी भर उनको समझाए थे और लास्ट में जो बोले थे उसके बात को देख कर उनको आंसू आने लगता है उस बेटा को। फिर वो उसी समय से अंदर से वो छोड़ देता है। अंदर से जब तक कोई भी कितना भी समझाए, किसी को कितना भी समझाए, तब तक आप खुद नहीं समझ जाते, अंदर से नहीं आप उसको एहसास कर लेते, महसूस करके छोड़ते, तब तक कोई नहीं सिखा सकता है। तो उसी समय से वो पूरा ज़िंदगी भर के लिए, हमेशा के लिए वो जुआ के पास वो कितना भी दोस्त बात करते, अंदर से वो जाग जाने से ना फिर वो सब दुनिया बदल जाता है। वो जुआ खेलना बिल्कुल छोड़ देता है उसके बाद में, क्योंकि सबसे बड़ा जुआरी के पास कुछ भी नहीं रहता है, वो सब कुछ बेच देता है। फिर वो अंदर से वो जगा। फिर इधर से यही कहानी है दोस्त। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इससे आपको कुछ अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो मेरा बड़ा खुशी का बात होगा, क्योंकि ये आपके लिए ही बनाया हूँ, सिर्फ आप सबके लिए। और मैं भी ये पहले किसी से मैं सुना हूँ, आप लोग का मैं आकर शेयर किया। और तब तक के लिए अपना टेक केयर योरसेल्फ। हाँ तो दोस्त यही कहानी था। मैं फिर आगे लेके एक नया कहानी आपके सामने लेके आऊँगा। तब तक टेक केयर योरसेल्फ। जय हिंद।